क्रोध एक तीव्र भावनात्मक स्थिति है जिसमें कथित उत्तेजना जैसी प्रतिक्रिया शामिल होती है और हम सभी जानते हैं कि क्रोध कोई सुखद मनोदशा नहीं है। फिर भी क्रोध करने का संभावना बढ़ जाता है और इस तरह अपने भविष्य में ये कभी न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। क्रोध में हम कभी कभी ऐसी बातें कह देते हैं जिससे रिश्तों में दरार आ जाती है। हम सभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और अगर क्रोध को काबू न किया जाए तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। बुद्ध कहते हैं हमें अपने मनोभावों को न तो दबाएं और न ही उन्हें बेकाबू होकर बहने दें, बल्कि उन मनोभावों का विश्लेषण करें और क्रोध के पीछे की नकारात्मक ऊर्जा को पहचानें। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो गहरे से गहरे रिश्तों को तोड़कर रख देता है और हमारे मन की शांति छीन लेता है। और एक बार गुस्से की सज़ा पूरी ज़िंदगी आपको झेलना पड़ता है और कई बार आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जैसे कमानों से निकली हुई तीर जो कभी लौटाए नहीं जा सकते, जो सामने वाले के दिल पर ऐसे गहरे घाव दे जाते हैं जो ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो पाते। गुस्सा, क्रोध, नफरत एक ऐसी आग है जो आपकी मन की सारी खुशियों को जलाकर खाक कर देती है, जो आपके अंतरात्मा की शांति आपसे छीन लेता है। जब गुस्से का आवेश मनुष्य पर चढ़ता है तब मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। अधिकतर आप सभी लोगों ने सुना होगा कि आज मेरा काम गुस्से की वजह से हो गया है, मगर याद रखना आपका काम एक बार गुस्से से हो सकता है, बार बार नहीं, मगर प्यार से हर बार आपका काम हो जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर माफ़ करने की ताकत है उस इंसान को कोई गुस्सा दिला ही नहीं सकता। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और उनसे बड़ी क्रोध में कहता है, काश आप जान पाते कि हम आपसे कितनी नफरत करते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध ने बड़े प्यार से उसके तरफ देखा और मुस्कुराने लगे और कहने लगे, प्यारे, काश तुम जान पाते मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। बुद्ध की इस बात को सुनकर उस व्यक्ति का सारा गुस्सा शांत हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि मेरे मन में आपके लिए इतनी नफरत और क्रोध है, मगर आपके मन में मेरे लिए इतनी प्रेम और करुणा है क्यों? इस पर बुद्ध बोले, प्रेम से दुनिया को जीता जा सकता है। दुनिया गुस्से से नहीं, दुनिया प्रेम से चलती है, क्योंकि गुस्सा आपका वास्तविक भाव नहीं है, आपका स्वभाव प्रेम है। आप चाहकर भी पूरे दिन गुस्से में नहीं रह सकते, मगर प्रेम में आप पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। प्रेम आपके मन को शांति और सुकून देता है और प्रेम व क्षमा करना, इससे बेहतर गुस्से को शांत करने का कोई उपाय हो ही नहीं सकता। लेकिन जब दलाई लामा जैसे महान आचार्य कभी कभी क्रोधित होने की बात को स्वीकार करते हैं, तो क्या हमारे जैसे बाकी लोगों के लिए क्रोध पर नियंत्रण पाने की कोई उम्मीद रह जाती है? लेकिन बौद्ध धर्म यही कहता है कि क्रोध करना सदैव बुरा होता है। 8वीं शताब्दी के बौद्ध विद्वान शांतिदेव ने क्रोध को सबसे अधिक नकारात्मक शक्ति बताया है। यह एक ऐसी शक्ति है जो उस सारी अच्छाई को नष्ट कर देती है और बुराई को जन्म देती है। जरा विचार करके देखिए, पल भर का क्रोध और किसी व्यक्ति के पास उस समय बंदूक का उपलब्ध होना उस व्यक्ति के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है और उसका स्वतंत्र जीवन सलाखों के पीछे कट सकता है। दिन प्रतिदिन के जीवन का एक और उदाहरण यह हो सकता है कि क्रोध उस दोस्ती और भरोसे को तोड़ सकता है जिसे बनाने में हमें कई साल लगे हो। यदि यह कहा जा सकता है कि क्रोध दुनिया भर के सभी बमों और बंदूकों के कुल प्रभाव से कहीं अधिक खतरनाक हो सकता है। अगर आप हर चुभती हुई बात को भुला दे तो आप भूलना सीख जाएंगे, तो असंभव हो जाएगा आपको गुस्सा करना। आपके साथ घटित उन बातों को बार बार याद करते हैं
इसलिए उन बातों के कारण आप गुस्सा करते हैं। बहुत बड़ा दिल चाहिए किसी को माफ़ करने के लिए। उन लोगों के नाम दुनिया याद नहीं रखती जिन्होंने गुस्से के बदले गुस्सा किया हो, पर दुनिया उन्हें ज़रूर याद करती है जिन्होंने गुस्से का बदला प्रेम से दिया हो। क्या क्रोध हमारे समस्याओं का हल प्रदान करता है? क्या क्रोध हमें खुशी और शांति की अनुभूति दिलाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्रोध केवल हानि और नुकसान का कारण बनता है। यह हमारे और दूसरे के समृद्धि और सुख को प्रभावित करता है। क्रोध हमारे मन की शांति और सुख को हराम कर देता है। इस वाक्यायन से प्रकट होता है कि बुद्ध क्रोध को नकारते हैं और कहते हैं कि यह हमारे और दूसरे के लिए नुकसानदायक होता है। उन्होंने कहा है कि क्रोध हमारी आत्मिक शांति और सुखद को बाधित करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।